चंदा मांगने के लिए और आपको 2-4 हज़ार रुपया भी चंदा नहीं दिया तो टाटा बिरला का इज्जत रहेगा ना, चला जाएगा। अरे 2-4 लाख देना चाहिए। तो कहने का मतलब कि भगवान का दर्शन हुआ आपको और कुछ मिला नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब तो भैया भगवान का महिमा घट जाएगा कि भगवान का आपने दर्शन किया और आपको कुछ भी नहीं मिला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान का दर्शन से आपको बहुत तरह की चीज़ें प्राप्त होती है। और यहाँ देखिए भरद्वाज जी आगे क्या कह रहे हैं कि मैंने सैकड़ों वर्षों की साधना की तो मुझको भगवान का दर्शन मिला, और भगवान का दर्शन मिलने के चलते आज तुम्हारे जैसे संत का दर्शन मुझको मिला। तो भगवान आपको कभी दर्शन दे दे यदि, तो भगवान का दर्शन अमोघ होता है, उसका फल जरूर मिलेगा। और उसके कई तरह के फल मिलेंगे। उसमें एक फल ये भी जोड़ लीजिएगा कि आपको कोई महान संत का दर्शन होने वाला है। ते ही फल कर फलू दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। ते ही फल कर फलू दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। तो मुझको भगवान का दर्शन हुआ एक हफ्ता पहले, और उसका प्रभाव यह हुआ कि मुझको तुम्हारे जैसे संत का दर्शन हुआ। अर्थात भरत जी को समझा रहे हैं कि तुम आत्मग्लानि मत करो, तुम्हारे प्रति राम जी की भावना बहुत अच्छी है। राम जी ने नाना प्रकार से तुम्हारी चर्चा की, बड़ाई की, प्रशंसा की। रात भर तुम्हारी ही चर्चा करके वो गए हैं हमारे आश्रम से, और तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का ग्लानि मत करो। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से संपूर्ण जगत को जीत लिया। ऐसा कह करके भरद्वाज मुनि प्रेम में मगन हो गए। इस तरह से आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा किया है, धन्य धन्य की ध्वनि हुई है। सब लोगों ने रात्रि विश्राम किया है। भरद्वाज मुनि ने उन सबों का स्वागत सत्कार किया है। पुनः अगले दिन गंगा में स्नान करके अयोध्यावासी भरत जी के नेतृत्व में और चित्रकूट के मार्ग में अब आगे बढ़ रहे हैं। तो भरत जी चित्रकूट के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब प्रकृति भी उनकी सहायता कर रही है। कैसे? देवता फूल बरसा रहे हैं, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगलमय बन गया, बादल छाया कर रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। देखिए भरत जी जब जा रहे हैं तो प्रकृति इतनी सहायक हो गई, उतनी सहायता तो राम जी की भी नहीं किया था पर प्रकृति ने। शायद राम जी ने ये प्रार्थना किया प्रकृति से कि जब भरत आवे तो आप बहुत उनकी सहायता करना, बहुत उनको सुख पहुंचाना, जिससे कि भरत जी यह सोच करके दुखी ना हो कि राम जी को बहुत कष्टप्रद यात्रा करनी पड़ रही है, कष्ट में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उनको न लगे। इसलिए प्रकृति माता से राम जी ने प्रार्थना किया कि भरत जी के लिए आप अच्छी बन जाना, उनको सुख देने वाली बन जाना। और देखिए तुलसीदास जी बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे हैं। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित प्रभु जिन प्रभु हेरे। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में भव रोगु। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में भव लागु। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी आगे बढ़ रहे थे तो राम जी ने जिनको देखा, अथवा जिन लोगों ने राम जी को देखा, चाहे वो जड़ पदार्थ थे चाहे चेतन प्राणी थे, जिन लोगों ने भी राम जी को देखा अथवा राम जी ने जिनको देखा,
तो राम जी को देखने से वे सब परम पद के अधिकारी हो गए, माने मोक्ष पर उनका अधिकार सिद्ध हो गया। राम जी के दर्शन का लाभ कि भाई जिन्होंने राम को देखा और राम जी ने जिनको देखा वो परम पद के अधिकारी हो गए। अर्थात और भरत को देखने, जिनको भरत ने देखा अथवा भरत जी ने, जिन लोगों ने भरत जी को देखा अथवा भरत जी ने जिन लोगों को देखा, उसकी महिमा और बड़ी बता रहे हैं कि राम जी ने जिनको देखा वो तो परम पद के अधिकारी ही वे थे, अर्थात उनका पुनर्जन्म हो सकता था। ठीक है, स्वर्गलोक मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन पुनर्जन्म की संभावना थी। लेकिन भरत जी ने जिनको देख लिया अथवा जिन लोगों ने भरत जी को देख लिया वे तो परम पद प्राप्त कर गए, पुनर्जन्म से मुक्त हो गए। भरत जैसे महान संत को देखने का फल। इसलिए कहीं कोई संत महात्मा के यहाँ आए जाएं हम लोग तो उनके दर्शनों का भी बहुत बड़ा फायदा है। संतों का दर्शन जरूर करना चाहिए, संत के दर्शन से भी बहुत फायदा होता है। संत के दर्शन से हमारे पाप दूर होते हैं, और वैसा ही कोई महान संत यदि मिल गया तो क्या जाने मोक्ष ही हो जाएगा हमारा, आवागमन के चक्र से भी हमारा मुक्त हो जा सकते हैं। इस तरह से भरत जी अयोध्या वासियों के संग आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर स्वर्ग में इंद्र घबरा रहा है कि यदि ये भरत जी के प्रेम के बसीभूत होकर के और राम जी यदि अयोध्या लौट ही गए तो भाई राक्षसों का संहार कैसे होगा, हम लोगों का कष्ट कैसे दूर होगा। इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, घबरा रहा है बेचारा। वो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गया है और बोला है कि उपाय कीजिए गुरुदेव, ये तो भरत जी ऐसा प्रेम मग्न जा रहे हैं, राम जी को जरूर वापस ले आएगा। तो भाई गुरु बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं, उन्होंने समझाया कि नहीं देखो भाई, ऐसा मत तुम कोई प्रोग्राम बनाओ, डिस्टर्ब मत करो भरत जी को, क्योंकि इससे राम जी क्रोधित हो जा सकते हैं। राम जी अपने प्रति किए हुए अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किए हुए अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते हैं मेरे भाई बहन। ये बहुत दुर्लभ बात गांठ बांध के रख लीजिए। इसलिए किसी संत का आप मान नहीं कर सकते हो, मत करो, लेकिन कम से कम अपमान मत करना जिंदगी में कभी। क्यों? क्योंकि भगवान उस चीज को सहन नहीं कर सकते। अपने भक्तों का अपमान भगवान कभी सहन नहीं करते। ये लिखा है रामचरितमानस में, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भरत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इस तरह से भरत जी चित्रकूट के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है। अयोध्यावासी तो कर ही रहे हैं जो उनके संग संग चल रहे हैं, बाकी देवता लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ऋषि मुनि जितने हैं, नगर निवासी जितने हैं, ग्रामवासी जितने हैं, सभी लोग भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन विचार कीजिए, जो भक्त होते हैं, जो महान संत होते हैं, उनको अपनी प्रशंसा में भी अपने भगवान की प्रशंसा नजर आती है, अपनी प्रशंसा में भी अपने सदगुरुदेव महाराज की प्रशंसा नजर आती है। उनको ये नहीं लगता है कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है या मैं कोई बढ़िया काम कर रहा हूँ, उनको कभी नहीं लगता। उनको लगता है कि जो प्रशंसा लोग मेरी कर रहे हैं, नहीं मेरी नहीं कर रहे हैं, मेरे भगवान की कर रहे हैं, मेरे इष्ट की कर रहे हैं। ऐसे महान भक्तों को दिक्कत तब आती है जब स्वयं उसका भगवान ही उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दे। ये हनुमान जी के भी चरित्र में हम जब सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे उसमें आपको यह बताएंगे। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके आए हैं लंका नगरी से, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरे भगवान की तारीफ हो रही, मेरी थोड़ी हो रही। और मुसीबत उनको तब हो गई जबकि स्वयं राम जी ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया और खूब तारीफ किया। अभी तक तो हनुमान जी सोच रहे थे मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरी राम जी की तारीफ हो रही है, लेकिन उनको मुसीबत तब हो गया जबकि स्वयं राम जी ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। तो हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए, बोले मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब
प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरह से अपनी प्रशंसा में अपने प्रभु राम जी की प्रशंसा महसूस करते हुए कि भाई राम जी की प्रशंसा हो रही है, ये विचार करते हुए वे चित्रकूट में आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पर पहुंच गए जहां प्रभु श्री राम जी हैं। और दूर से ही निषाद राजगुह ने, जो भरत जी के संग चल रहे थे, वो सुहावना कामदगिरी पर्वत दिखलाया, जिसके निकट पैस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं। हम लोग चित्रकूट गए, 10 दिन रहे, कामदगिरी का 2 बार परिक्रमा हुआ किए हम लोगों ने। और दूर से ही निषाद राजगुह ने दिखला दिया कि यहीं इसी पर्वत के किनारे राम जी रह रहे हैं। अगले दिन सुबह सब लोग स्नान आदि कर करके और कामदगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, उधर क्या हुआ, जो कोल भील वनवासी आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने राम जी को सूचना दे दिया कि भाई भरत जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को साथ लेके आ रहे हैं। राम जी को चिंता हुई कि क्या हुआ, भरत ऐसे क्यों आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ, लक्ष्मण जी को शंका हुई कि भाई भरत जी क्या जाने हम लोगों को मारने आ रहे हैं क्या। बहुत शंका हुई तो क्रोध हो गया, एकदम धनुष्बाण तैयार करके एकदम लड़ने तैयार हो गए कि मैं आज सभी को मारूंगा। देखिए, मेरे को लगता है पहले निषाद राजगुह भी शंका किया था और अभी लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उस समय में ये भावना रही होगी कि भाई इन लोगों का षड्यंत्र है, कैकेयी के संग में भरत जी का षड्यंत्र है। इस तरह की भावना शायद समाज में रही होगी, तभी शायद लक्ष्मण जी ने भी क्रोध किया। लेकिन राम जी ने नाना प्रकार से उनको शांत किया है, समझा बुझा करके शांत किया है। आकाशवाणी भी हुई और लक्ष्मण जी को आकाशवाणी ने भी समझाया है। अब निषाद राजगुह के संग भरत जी और शत्रुघ्न जी, 3 आदमी राम जी के आश्रम में पहले प्रवेश करते हैं। और देखिए, आश्रम में प्रवेश करते ही और एकदम दंडवत गिर गए। भरत जी शत्रुघ्न जी राम जी के चरणों में दंडवत गिर गए हैं भाई। और राम जी के आश्रम की सुंदरता का यहाँ वर्णन है। और भरत जी के प्रेम को देख करके भरत जी लग रहा है कि प्रेम की साक्षात मूर्ति ही हैं। हाँ, इतना प्रेम उमड़ रहा है उनके अंदर में। तुलसीदास जी कहते हैं, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भरत का जन्म नहीं होता इस धरती पर, तो चर को अचर और अचर को चर कौन कर सकता था। अर्थात जो चेतन पदार्थ थे, माने जो जीव जंतु थे अथवा मनुष्य थे, भरत जी के प्रेम को देख करके वे जड़ हो गए। हमारे आपके जैसे मनुष्य भरत जी के प्रेम को देख करके, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, भरत जी के प्रेम को देख करके वो जड़ हो गए। और जो जड़ पदार्थ थे, जैसे पत्थर है कि पहाड़ है, वो लोग चेतन हो गए। देखिए, कृष्ण भगवान की भी बांसुरी जब बजती थी तो जड़ पदार्थ चेतन हो जाते थे और चेतन पदार्थ जड़ हो जाते थे।
यानी पशु पक्षी मनुष्य वगैरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे, पत्थर जैसा हो जाते थे और पत्थर पिघल जाया करता था कृष्ण भगवान की जब बांसुरी बजती थी। उसी प्रकार यहाँ भरत जी के प्रेम को देख करके जड़ पदार्थ चेतन हो गए और चेतन पदार्थ सब जड़ हो गए। यही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं। और राम जी को दंडवत प्रणाम किया भरत जी, शत्रुघ्न जी ने। राम जी ने प्रेम से उनको उठा करके अपने सीने से लगाया है और चारों भाइयों का मिलनानंद देख करके और सभी लोग अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सरस्वती की भी ताकत नहीं है कि वो वर्णन कर दे कि चारों भाइयों कितना प्रेम से मिले हैं आपस में, तो मैं कहाँ से वर्णन करूँ। देखिए, मैं एक बात बहुत दिनों से फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि रामचरितमानस बड़ा ही महान ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, शिक्षाप्रद ग्रंथ है। ऐसे तो हमारा हिंदू धर्म बहुत समृद्ध है, आप जानते हो, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, उसके अलावे भी आगम निगम इतिहास पुराण पते नहीं कितने सारे ग्रंथ हैं। तो इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ और तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में भर दिया है और इस ग्रंथ को सरलतम ग्रंथ बना दिया। ठीक है, समझ गए। तो मेरे को यह कहना है कि गीता हमें योग सिखाती है, क्योंकि गीता में भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। श्रीमद् भागवत हमको वियोग सिखाती है, बिछुड़ना सिखाती है, मरना सिखाती है। क्योंकि राजा परीक्षित को मालूम था कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प काटेगा, तो सुकताल नामक जगह में सुखदेव मुनि के मुखारबिंद से गंगा के तट पर और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके 7 दिन उन्होंने भागवत सुनी और उनकी मुक्ति हो गई थी। तो गीता योग सिखाती है, श्रीमद् भागवत हमें वियोग सिखाती है। संसार क्या है? संजोग है। ये संजोग है कि हम यहाँ बैठे हैं और आप हमारी कथा सुन रहे हैं। वो संजोग है कि जो भी नाता रिश्तेदार भगवान हमको दिया है, वो मेरी कन्या बैठी है, वो मेरी धर्मपत्नी बैठी इधर, तो ये सब संजोगों से परिपूर्ण है। लेकिन प्यारा जन जन का प्यारा रामचरितमानस जो है, ये तो प्रयोग है, प्रयोगात्मक ग्रंथ है। इसकी शिक्षाओं को हम बहुत सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक अपना सकते हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ये इतना महान ग्रंथ है। जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होगा, मेरा दावा है कि उस घर में कभी भी कलह नहीं हो सकता, उस घर में कभी भी झगड़ा हो ही नहीं सकता। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए, यहाँ झांकी प्रस्तुत करना चाहती हैं रिंकू जी भरत मिलाप का। मेरे को बहुत खुशी है, इन महिलाओं ने बहुत मेहनत से और झांकियां, रोज झांकी आपके सामने रोज प्रस्तुत कर रही हैं। द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी खोज रहे हैं, श्री राम को खोज रहे हैं भरत जी। राम
जप जे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सरिस को राम सने जगु जप राम राम जप जी राम सिया राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं भरत से कि नहीं तुम राजा हो, तुम संभालो राजगद्दी, और भरत जी कह रहे हैं नहीं आप राजा हो। इतना महान राज्य था अयोध्या का, इतना विशाल राज्य था, और राजगद्दी नहीं मानो फुटबॉल हो गया। इधर से किक मार रहे हैं फुटबॉल, उधर चला गया, उधर से भरत जी किक मारते हैं राम जी के पास आ गया। और आज समाज की क्या अवस्था है, थोड़े थोड़े से धन के लिए हम भाई लोग कितनी बुरी तरह आपस में लड़ते हैं। कितनी शर्म की बात, कितनी दुख की बात। थोड़े से संपत्ति के लिए, थोड़े से धन दौलत के लिए मुकदमाबाजी शुरू हो जाता है, दो भाइयों में मारपीट हो जाता है। इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती है। राम जी भरत जी के चरित्र से हमको आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रेम से रहना चाहिए भाई भाई को घर में, और झगड़ा, किसी भी बात का झगड़ा नहीं करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाएं। तो आइए कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बहुत मिलनानंद हुआ है, सारे लोग धन्य धन्य कह रहे हैं, देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। उनको मिलना, उन सभी भाइयों का मिलनानंद देख करके लोग अपने सुध-बुध खो बैठे हैं। और निषाद राज गुह बोलता है राम जी से कि माताएं भी आई हैं तीनों, वो नदी किनारे हैं, आश्रम से थोड़ी दूर उनको छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे ही पता चला कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, माताएं तीनों हैं, बाकी प्रजाजन हैं, राम जी दौड़े गए हैं और उन सबके चरणों में जाके गिरे हैं। लेकिन विचार कीजिए, राम जी पहले कौन सी माता से मिले आपको मालूम है? माता कैकेयी से राम जी मिले। राम जी ने माता कैकेयी को कभी दोष नहीं दिया। बाकी भले दुनिया दोष दे रही है, भरत जी दोष दे रहे हों, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कभी भी माता कैकेयी को किसी भी प्रकार का उल्हाना नहीं दिया, कभी किसी प्रकार का दोष नहीं दिया। और सबसे पहले राम जी माता कैकेयी से मिले हैं। 14 वर्ष का वनवास काट करके भी आए हैं, तो सबसे पहले माता कैकेयी के ही महल में वो राम जी गए थे। कभी एक शब्द बुरा नहीं बोला। और इस तरह से सुमित्रा जी से मिले हैं, माता कौशल्या जी से सब लोगों का मिलनानंद हुआ है। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगति मति भे। प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगति मति भे। प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगति मति भे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कथा के प्रसंग को आइए थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब राम जी को ये सूचना दी गई कि भाई दशरथ जी का मरण हो गया। बहुत दुख हुआ है प्रभु श्री राम जी को, और उन्होंने सभी क्रियाक्रम किया, श्राद्ध किया, और सबसे आग्रह किया कि जंगल में बहुत कष्ट होगा आप लोगों को, आप लोग कृपया अयोध्या लौट जाएं। सब जिद करने लगे कि नहीं, आपके बिना हम लोग नहीं जाएंगे, आपको साथ लेके जाएंगे, आपको यहीं पर राजा बनाएंगे। लेकिन बहुत तरह का संवाद हुआ, और माता कैकेयी बहुत पछताती है
यहाँ लिखा है रामचरितमानस में कि माता कैकेयी इतनी पछताती हैं कि वो पृथ्वी माता से, यमराज से प्रार्थना करती हैं कि हे धरती माँ, आप फट जाओ और मैं धरती में समा जाऊं। इतनी आत्मग्लानि में माता कैकेयी बेचारी हैं। और अभी मीटिंग हो रही है, गुरु वशिष्ठ जी और सब लोगों को बैठा करके और मीटिंग कर रहे हैं, और ये तय किया जा रहा है कि राम जी लौट चले। ये प्रस्ताव आ रहा है कि राम लक्ष्मण लौट चले। तो वो तरह का वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है कि भाई पिता के वचन का क्या होगा। तो ठीक है, राम जी लक्ष्मण जी लौट जाएं, बदले में भरत जी शत्रुघ्न जी 14 वर्ष तक वन में रहें। नहीं भाई, इसमें भी पेट नहीं, इसमें भी काम नहीं हो रहा। एक प्रस्ताव ये आया कि ठीक है, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी चले जाएं राम जी के संग में। क्यों कि भरत जी बगैर राम जी के रह नहीं सकेंगे 14 वर्ष, उनके प्राण नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत तरह का प्रस्ताव आ रहा है। कोई आदमी कोई प्रस्ताव दे रहा है, कोई आदमी कोई प्रस्ताव दे रहा है। इस तरह से बहुत तरह का आपस में प्रस्ताव हो रहा है। तभी जनक जी का आगमन होता है। जनक जी भी अपने दूत लगाए हुए थे, जासूस लगाए हुए थे, उनको मालूम चल रहा था, सब घटना को खबर रख रहे थे। तो जनक जी अपनी पत्नियों के संग में और जंगल में आए हैं। संवाद हुआ है बहुत तरह का। सब चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे न कैसे राम जी को वापस लेके चलें, लेकिन राम जी भी अड़े हुए हैं। भाई देखो, धर्म की रक्षा करो। जिस धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हमारे पिता ने प्राण त्याग दिया, और उनके सत्य की रक्षा करने के लिए हमको तुम सहायता पहुंचाओ, हमको ऐसा मत बोलो कि हम चले वापस। बहुत तरह का वार्तालाप हुआ है। और इधर देखिए, फिर रात्रि हो गई और जनक जी जो हैं वो, उनका संवाद हुआ है सीता जी से। और सीता जी को क्या बोल रहे हैं? पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबु को। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबु को। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जनक जी कह रहे हैं सीता से कि हे पुत्री, आज तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, दोनों कुलों को तुमने तार दिया, दोनों कुलों का तुमने उद्धार कर दिया। हाँ, दोनों कुल कौन कौन सा? मायके का और ससुराल का। ये कन्या में ही ये ताकत होती है कि वो दोनों कुलों को तार दे। पुरुष तो शायद सिर्फ अपने ही कुल को तारे, लेकिन एक कन्या में ये ताकत होती है कि वो ससुराल वालों को भी तार दे और मायके वालों को भी तार दे। ये ताकत सिर्फ कन्या में होती है। देखिए, यहां मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं एक बात कहने से कि कन्याओं के प्रति हमारे समाज में जो भावना है वो उतनी ठीक नहीं है। पिछले 10-20 वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं भ्रूण हत्या, करोड़ों भ्रूण हत्या हो गया। पेट में कन्या है, हत्या कर दो। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। आज सरकार को एक कानून बनाना पड़ गया कि अब गर्भवती नारी अपना टेस्टिंग नहीं करा सकती है। वो डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपके पेट में बच्चा जो है वो लड़का है कि लड़की। यदि डॉक्टर बता देगा तो कितने बरस का जेल हो जाएगा उसको। सरकार को एक कानून बनाना पड़ गया। करोड़ों हत्याएं हो गई इस देश में, जिसको हम और आप भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा नजरिया दोषपूर्ण है। कहीं न कहीं हमारे आपके अंदर में कुछ न कुछ त्रुटि है, हमारी विचारधारा में त्रुटि है, समाज में त्रुटि है, परिवार में त्रुटि है। कहीं न कहीं कोई बात है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? अब लड़कियां कम पड़ गई। लड़के 100 हैं तो लड़कियां 80 है, और जो 20 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। है आजकल हर परिवार में कुंवारा, आप देख लो, हर परिवार में एक न एक कुंवारा लड़का मिल जाएगा।
कुंवारी लड़की जल्दी नहीं मिलेगी, नतीजा भोग रहे। गलती हम लोग किए तो कौन गलती, सजा कौन भोगेगा? हिंदुस्तान के लोग, अच्छा एक सिर्फ सभी समाज में ये गड़बड़ी चल रही है, ऐसा मत समझिए खाली हिंदू में, पता नहीं जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी राज्य हैं, सब जगह ये प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, बिहार हो। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम लोगों को मिल बैठ के विचार करना चाहिए, इसका निराकरण क्या है और इसका कारण क्या है, समस्या क्या है वो हम और आप जान रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, पहले कारण पर विचार कीजिए, क्योंकि कारण यदि समझ लीजिएगा तब उसका निदान ढूंढ पाइएगा, उसका उपाय ढूंढ पाइएगा। जब शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? डायग्नोसिस। पहले डायग्नोसिस करके वो कारण जान लेता है कि शरीर की बीमारी का कारण क्या है, कारण जानने के बाद ही वो इलाज करता है। उसी तरह से ये भ्रूण हत्या वाला जो है बीमारी जो है, इसका कारण पर पहले विचार कीजिए, जिससे कि उसका उपाय भी हम और आप ढूंढ सकेंगे। मैंने बहुत वर्षों से सोचा इस प्रश्न के ऊपर और मैं इस निष्कर्ष पे निकला हूं कि इसका दो कारण है, एक शिक्षा और दूसरी दहेज प्रथा। बहुत वर्षों की थिंकिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक तो कन्या की शिक्षा पर हम और आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, जितने पुत्र की शिक्षा के लिए आप खर्च कर दोगे, जितना ध्यान दोगे, उतनी कन्या की शिक्षा पर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। आजकल तो फिर भी देने लगे हैं कि भाई पढ़ लिख के क्या करेगी, जाकर आगे तो चौका चिल्लो ही करना है। बड़े लोग ऐसा भी बोल देते थे, पढ़ लिख के क्या करेगी, आगे तो चौको ही चिल्लो करना है। तो एक शिक्षा की कमी, और शिक्षा की कमी के चलते हमारी कन्याएं जो है स्वावलंबी नहीं हो पाती हैं, अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। अरे पढ़ाइएगा, MBA कराइएगा, डॉक्टरेट पढ़ाइएगा, इंजीनियरिंग बनाइएगा, वकील बनाइए, देखिए अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगी। तो एक शिक्षा की कमी और दूसरा दहेज प्रथा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, विचार करना मेरे भाई बहन, कि कन्याओं की शिक्षाओं में भी विशेष ध्यान दीजिए, और कन्या पैदा हो तो उसमें भी थाल बजाइए। खाली लड़का पैदा होने से थाल बजाते हैं, ये बात अच्छी नहीं लगती मेरे को। लड़का पैदा होने से ठीक है, अग्रसेन भवन में आप पार्टी खिलाते हो, खिलाओ। लड़की पैदा होने से भी 2 पार्टी अग्रसेन भवन में, थाल बजाओ, तब ठीक है, तो अच्छी बात है। और दहेज प्रथा, ये सबसे डेंजरस, इससे बढ़कर के कोई खतरनाक चीज हो ही नहीं सकती। अरे आपके घर में अच्छी कन्या आ जाए, पढ़ी लिखी सुसंस्कारी कन्या आ जाए, वो ज्यादा अच्छा, लड़की वाले से 10-20 लाख रुपया नकदी मिल जाए आपको, वो अच्छा। और लड़की वाले के 10-20 लाख से कितना दिन चलेगा आपका घर, हमारा आपका घर? अब विचार कीजिएगा। तो यहां जनक जी बोल रहे हैं सीता जी की तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए कि हे पुत्री, आज तुमने दोनों कुलों को तार दिया है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों को तार दिया। बहुत लंबा संवाद हुआ है, जनक जी ने बहुत तारीफ किया है अपनी पुत्री की, सीता की। और इस तरह से सुबह हो गया और सुनैना जी और जनक जी विचार कर रहे हैं कि कम से कम लक्ष्मण जी लौट जाए और बदले में भरत जी जंगल को चले जाएं, क्योंकि भरत जी यदि रहेंगे राम जी के संग में तो उनके प्राणों की रक्षा होगी। राम जी के वियोग में पता नहीं उनके प्राण टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बहुत तरह का विचार हो रहा है, बहुत तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं। और अंत में फिर राम जी पर ही निर्णय छोड़ दिया गया कि अब राम जी जो चाहेंगे, जो बोलेंगे, जो उनकी इच्छा होगी वही किया जाएगा। सारा दारोमदार प्रभु श्री राम जी पर छोड़ दिया गया। अब राम जी पर ही छोड़ दिया गया कि वो राज्याभिषेक करावेंगे कि नहीं करावेंगे, लौट के अयोध्या जावेंगे कि नहीं जावेंगे। अब जो भी फैसला करना है प्रभु राम जी को ही करना है। अब राम जी बोलना प्रारंभ करते हैं। भाई देखिए राम जी कितना अच्छा बात बोल रहे हैं।
तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो, और प्रेम में तुम प्रवीण हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है दुनिया में। और सो तुम करऊं करावहु मोहु, हाथ तरणी कुल पालक हो। सो तुम करऊं करावहु मोहु, तात तरणी कुल पालक हो। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, जिससे सूर्य कुल पर कलंक न लगे, सूर्य कुल की रक्षा हो। विचार करो कि वचन की रक्षा के लिए हमारे पिताजी ने, इतने परम पूज्य पिताजी ने प्राण त्याग दिए, और वैसे महान पिता के वचनों को तोड़ने के लिए तुम मुझे प्रस्ताव दे रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि लौट चलो, पिता के वचन का क्या होगा? जिस वचन के खातिर उन्होंने प्राण त्याग दिया, और तुम मुझसे कह रहे हो कि लौट के चलो, तो पिता के वचन का क्या होगा? ऐसी सब बात कर रहे हैं। विचार तो करो भाई। इस तरह से बहुत तरह का लंबा संवाद हुआ। मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को सुना रहा हूं। देखिए, आज का प्रसंग बहुत लंबा है और ये बहुत कठिन प्रसंग है। ये राम भरत मिलाप पर प्रवचन देना, इससे कठिन रामचरितमानस में कुछ भी नहीं है। और मैं भी भगवान को मना के आया, भगवान आप ही पार घाट लगाना, और मेरे को लग रहा है भगवान पार घाट लगा भी रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब भरत जी समझ गए कि राम जी क्या चाहते हैं। राम जी का इशारा समझ गए भरत जी, और उनको समझ में आ गया कि मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं, तीन बात भरत जी राम जी के समक्ष रखते हैं, और क्या बोलते हैं कि पहले तो आप मुझको कोई अवलंबन दीजिए, कोई सहारा दीजिए कि जिससे मैं आपके वियोग में 14 वर्ष तक जिंदा रह सकूं। बगैर आपके कोई सहारे के मेरे प्राण टिकने वाले नहीं हैं, तो आप मुझको कोई सहारा दीजिए, मेरी शर्त नंबर 1। और दूसरी शर्त यह है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके राज्याभिषेक के लिए समस्त तीर्थों का जल और राज्याभिषेक की जितनी भी सामग्रियां हैं सब मैं लेकर के आया था। अब उसके लिए क्या आज्ञा हो सो बताइए। और तीसरी बात यह है कि आपके आसपास में 5-7 दिन हम लोग रहना चाहते हैं। आपकी इजाज़त हो तो चित्रकूट का हम लोग 5-7 दिन भ्रमण करना चाहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भरत जी महाराज। सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पारु पाओ जहि से। सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पारु पाओ जहि से। आप मुझे कोई अवलंब दीजिए, कोई सहारा दीजिए, जिसकी सेवा करके मैं इस 14 वर्ष की अवधि को पार पा जाऊं, अर्थात 14 वर्ष की अवधि में जीता रहूं, मैं मर नहीं जाऊं। मेरे को जिंदा रहने के लिए कोई सहारा दीजिए, पहली शर्त। और दूसरी, देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने हूँ सब तीरथ सलिल, तेहि कह काह रजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपके राज्याभिषेक के लिए
गुरु की आज्ञा पाकर मैं सभी तीर्थों का जल लेकर के आया था, उस जल को मैं क्या करूं, इसके लिए आप आज्ञा दीजिए। और तीसरी बात बोले हैं, चित्रकूट सूची थल तीर्थ बन